Hi everyone, welcome to our channel once again. I hope that you all are fine. So guys, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर लीजिए ताकि आपको ऐसी हेल्थ एजुकेशन के बारे में और अच्छी अच्छी वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे. सो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ. लेकिन उससे पहले जिन भी लोगों ने ये वीडियो, जो भी लोग देख रहे हैं और उन्होंने पिछले वाली वीडियो जो हमने बनाई थी दैट हाउ ग्रेन्स कैन किल अस, जिन्होंने भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है काइंडली उसको जाके पहले देख लीजिए ताकि आज वाली वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके. ठीक है गाइज, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ. तो आज हम ग्रेन्स के बारे में ही थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं कि ग्रेन्स के बारे में कुछ और पॉइंट्स जो आपको नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए, आपको पता होनी चाहिए ये पॉइंट्स ग्रेन्स के बारे में. ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, सबसे पहली चीज़, क्या आप लोगों को लगता है कि जो आप आज ग्रेन्स खा रहे हो या आज आप जो खाना खा रहे हो और जो पहले आपके दादा परदादा या जो पहले के लोग खाना खाते थे वो दोनों सेम है? नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. बिल्कुल भी नहीं है ऐसा. बिकॉज आज के जो खाने हैं वो एक्चुअली हाइब्रिड्स बनाए जाते हैं. किसी एक पौधे का स्ट्रेन ले लिया, दूसरे का स्ट्रेन ले लिया और हाइब्रिड्स बना दिए. और उन हाइब्रिड्स से कुछ ना कुछ हम ट्राई करते रहते हैं कि चलो ये बना के देखते हैं, ये बना के देखते हैं. अब वो हाइब्रिड्स तो ये चलो बना रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन ये इनको ये नहीं पता कि उससे हमारी हेल्थ अफेक्ट हो रही है. अब क्यों? अब पहले के हाइब्रिड्स में एक सब्सटेंस है अमाइलोपेक्टिन नाम का, वो पहले के जो फूड है उसमें नहीं होता था. लेकिन आज जो ये न्यू वेराइटीज़ आ रही हैं मार्केट में, इनमें एक सुपर स्टार्च जो हम फॉर्म बोलते हैं, सुपर स्टार्च मतलब जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में स्टार्च हो, एक काइंड ऑफ दैट. तो वो एक सब्सटेंस है, एक प्रोटीन है अमाइलोपेक्टिन ए. तो ये अमाइलोपेक्टिन ए जो प्रोटीन है ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी में इंसुलिन जो प्रोडक्शन होती है ना आपकी बॉडी में, उस चीज़ को रेजिस्ट करता है. मतलब ये आपकी बॉडी में जाएगा, आपकी बॉडी जो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है ताकि आपकी बॉडी का शुगर लेवल बैलेंस्ड रहे, ये उस चीज़ को रोक देता है कि वो इंसुलिन उस चीज़ को कम करे या फिर मतलब उसकी रोक, वो मतलब एक तरह से हार्मोन इंसुलिन को उसकी रिलीज होने से रोक देता है. अब अगर इंसुलिन रिलीज ही नहीं होगा आपकी बॉडी में तो आप जो खाना खा रहे हो और आपकी बॉडी में जो भी शुगर जा रही है तो वो शुगर वहाँ पे इकट्ठी होती रहेगी. मतलब एक तरह से उस शुगर को कम करने के लिए जो इंसुलिन आना चाहिए था वो नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि आजकल की ये जो ग्रेन्स हैं इनसे ये अमाइलोपेक्टिन ए नाम का ये सब्सटेंस उस इंसुलिन को रेजिस्ट करता है कि वो रिलीज ना हो या फिर कम अमाउंट में रिलीज हो. तो इससे क्या होता है, आपको शुगर की प्रॉब्लम रहने लग जाती है एंड अल्टीमेटली फिर दिस लीड्स टू सो मेनी डिजीजेस. आपको कैंसर हो सकता है, सीलिक डिजीज एक कॉज होता है ग्रेन्स से, आपको ये हो सकता है, और तो और आपकी किडनी डैमेज हो सकती है. प्लस जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया होते हैं गट में प्रेजेंट होते हैं, ये उन बैक्टीरिया को भी डैमेज करता है. तो अल्टीमेटली आपकी डाइजेशन वीक हो जाएगी एंड ऑफ कोर्स अगर पेट ही साफ नहीं है तो आपका पेट एक डिजीजेस का घर बन जाएगा. ऑलराइट, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यू नीड टू नो कि ग्रेन्स के बारे में, कि जो हम पहले खा रहे थे और आज की जो ग्रेन्स है ये बिल्कुल भी सेम नहीं है. इनमें ज़मीन आसमान का अंतर है. अब हम चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है, आप सबने सुना होगा, फ्री, स्टार्च फ्री है, शुगर फ्री है, दिस इज ग्लूटेन फ्री. हमारा प्रोडक्ट शुगर फ्री है, इसमें शुगर नहीं है. तो गाइस 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 प्लीज स्टॉप, ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर किसी भी चीज़ में लिखा है ना कि इसमें शुगर नहीं है, दिस इज शुगर फ्री, उसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि उसमें शुगर नहीं है. आइदर ऐसा होता है कि अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ये सब इसलिए करते हैं ताकि आप सबके अंदर एक डर है कि मेरे को तो भाई डायबिटीज़ है, मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मेरे को शुगर वाली चीज़ें नहीं खानी है वरना मेरे को शुगर हो जाएगी. तो आपके अंदर वो डर है, आप एक तरह से अपनी डाइट कंट्रोल कर लेते हो, आप अपनी मनपसंद की चीज़ें नहीं खा सकते. आपके अंदर डर है कि अगर खाऊंगा तो मैं और ज़्यादा बीमार हो जाऊंगा और क्रिटिकल जो है वो मेरी सिचुएशन हो जाएगी. राइट, तो इसके लिए इन्होंने ये नाम दे दिया कि दिस इज शुगर फ्री. अपने प्रोडक्ट के ऊपर इन्होंने लिखा कि ये शुगर फ्री है. अब शुगर फ्री उन्होंने लिख दिया, अब ये उन्होंने लिखा आपका डर भगाने के लिए. जो आपके अंदर डर है ना कि सर्टेन इंग्रेडिएंट्स को लेके कि इसमें शुगर होगी या इसमें ग्लूटेन होगा और मेरे को तो इससे एलर्जी है तो मैं ये नहीं खा सकता, तो आपका वो डर दूर हो जाए तो दे राइट दिस वर्ड, दिस इज शुगर फ्री और दिस इज फैट फ्री और दिस इज ग्लूटेन फ्री. ओके,
तो ये लिखते हैं। अब इसका मतलब ये है कि इसका आपको लगता होगा कि इसका मतलब अगर शुगर फ्री है तो शुगर नहीं है इसमें, ठीक है, शुगर नहीं होती होगी, लेकिन गाइज ये फिर क्या करते हैं, ये शुगर नहीं डालते तो उसकी जगह कुछ ना कुछ तो और तो डालेंगे ना, तो ये उसकी जगह केमिकल एडिटिव्स डाल देते हैं, या फिर वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं रिफाइंड। आप सबको पता है कि ऑयल एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस है, और आपकी बॉडी में आपको खुद को पता है कि पानी और ऑयल की कभी भी एक लेयर नहीं बनती, ये हमेशा एक बाई लेयर बनती है, मतलब दो फेस बनते हैं, मतलब ऑयल जो है वो पानी के ऊपर तैरता है एक तरह से। तो आप सबको पता है अगर नॉर्मल आप ग्लास में भी तेल डालोगे वो उसके ऊपर तैरेगा, और अगर आप खा ही ऑयल रहे हो तो आपकी बॉडी में जाके वो डाइजेस्ट कैसे होगा, ऑब्वियसली वो आपकी बॉडी में भी इकट्ठा ही होगा, और फिर ये अगेन आपको हेल्थ डिजीजेस कॉज करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इंक्रीज करता है, तो इन सब से आपको अगेन जो है प्रॉब्लम होती है। तो ये आपको देखना है कि अगर किसी भी चीज़ के ऊपर लिखा हुआ है कि ग्लूटेन फ्री है, तो आपको उसके साथ साथ ये भी चेक करना है कि क्या उसमें कुछ एडेड कोई और केमिकल तो नहीं है। अगर कोई और उसमें केमिकल है तो आप वो ना खाएं। लाइक आपको ये नॉर्मल पता होगा कि प्रिजर्वेटिव्स तो चलो हमें डालने होते हैं कि इसकी एक्सपायरी के लिए वी हैव टू ऐड प्रिजर्वेटिव्स आर इम्पॉर्टेंट, बट कई बार उसमें कुछ और एक्स्ट्रा एडिटिव्स होते हैं, जैसे शुगर नहीं है तो शुगर फ्री की जगह कुछ और डाल दिया, तो उससे क्या होगा, अगेन शुगर फ्री नहीं है, आपको सेटिस्फाई कर दिया कि भाई इसमें शुगर नहीं है, आप खा सकते हो, आप उनके चपेटे में आ गए कि ठीक है मैं खा लूंगा, लेकिन आप अगेन बीमार पड़ जाते हो, बिकॉज उसमें ये चीज़ होती नहीं है, लेकिन उसकी जगह कुछ भी और हार्मफुल सब्सटेंसेस, या फिर जैसे कि फ्लावर होता है, कोई और किस्म का आटा हो गया, कुछ वो डाल दिया है ना, या फिर हमारे ये आते हैं या फिर इसमें और केमिकल एडिटिव्स हो गए है ना, या मतलब ये सब सब्सटेंसेस जब उसमें होते हैं तो ये आपको डिजीजेस कॉज करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, या तो आप जब भी कोई ऐसी चीज़ ले रहे हो जिसके ऊपर लिखा है ग्लूटेन फ्री है या शुगर फ्री है, तो आप ऐसी चीज़ों को तब ही लें अगर आपको लेना है। इफ़ यू वॉन्ट टू टेक देन आप उसको तभी लें अगर आप उसको एक बार इंग्रेडिएंट्स चेक कर लें कि इसमें ग्लूटेन नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें कोई और हार्मफुल इंग्रेडिएंट भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर है तो आप वो शुगर फ्री या ग्लूटेन फ्री ये वाले सब्सटेंस भी आप नहीं खा सकते। इससे अच्छा है कि आप ऑप्ट करो कि आप कोई भी नेचुरल कोई सब्सटेंस खा लो, जैसे कि नेचुरली, नॉट द आर्टिफिशियल वंस, कि नेचर में जो ऑलरेडी ऐसे फूड है जो प्रेजेंट है जिसमें ग्लूटेन नहीं होता या जिसमें शुगर नहीं होती, जैसे कि एप्पल हो गया या फिर आपके बादाम हो गए, आप ये सब अपनी डाइट प्लान के अंदर आप इन टाइप के फ्रूट को और ड्राई फ्रूट्स को इंक्लूड कर सकते हो ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। ऑलराइट, सो ये हमने 2 पॉइंट्स अभी तक पढ़े। पहला कि बोथ आर नॉट सेम, जो पहले हम खाते थे और आज जो हम खाते हैं। सेकंड पॉइंट कि किसी भी चीज़ के अगर पीछे फ्री लिखा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें वो चीज़ है नहीं, उसमें नहीं होगी, ठीक है, लेकिन उसकी जगह कुछ ना कुछ और फिर हार्मफुल उसमें डाला होगा, तो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट। सो दिस इज यू हु हैज़ टू चेक कि उसमें आपकी सेहत को जो अफेक्ट करे ऐसा कुछ गलत तो नहीं डाल रखा, तो आपको ये मेक श्योर करना है कुछ भी लेने से पहले। तो सबसे अच्छा रहता है कि आप ये फ्रूट्स वगैरह या खा लो या ड्राई फ्रूट्स खाओ, अपनी डाइट प्लान में इन चीज़ों को इंक्लूड करो। अब हम थर्ड चलते हैं। आप सबने सुना होगा सीरियल्स के बारे में, CEREALS, सीरियल्स जो हम खाते हैं, मतलब इसको एक तरह से बोला जाता है कि ये ग्रेन्स का मिक्स एक तरह से एक फूड आता है ना, जिसको हम बोलते हैं, मतलब इसमें हर टाइप का ग्रेन होता है। आप इसको जनरली आप इसको अपने ब्रेकफास्ट में खाते हो, राइट। और ब्रेकफास्ट में अब माना गया आपका दिन शुरू ही ब्रेकफास्ट से होता है, अब सबका दिन ब्रेकफास्ट से शुरू होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना जो दिन है वो ब्रेकफास्ट में सीरियल्स खाने से स्टार्ट करते हैं, इनको ऑप्ट किया है। अब ये हम रिसर्च ऐसा कहती है कि सीरियल्स के अंदर 75% शुगर होती है गाइस, 75%। सो अगर आप सुबह सुबह ही आपने इतनी ज़्यादा शुगर खा ली, अब ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने सुबह सुबह खा ली तो आपको पूरा दिन कार्ब्स की और शुगर की क्रेविंग होती रहती है कि मैं और खा लूँ और खा लूँ और खा लूँ। क्यों? क्योंकि आपने सुबह सुबह ही वो खा लिया, आपकी बॉडी के अंदर शुगर गई, वो उस चीज़ को एज अ स्ट्रेसर परसीव करती है कि ये चीज़ हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। आपकी बॉडी में वो क्रेविंग होती है कि मेरे को कार्ब्स चाहिए और मेरे को शुगर चाहिए, और ये चीज़ें आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। अब ये हमें कैसे पता, आपकी बॉडी को ये कैसे पता कि ये शुगर जो है और ये एज अ इंसुलिन
इन एक तरह से स्ट्रेसर काम करती है। आपको ये सब कैसे पता? बिकॉज आपकी बॉडी में जो लेवल्स है ना इंसुलिन का या शुगर, आपकी बॉडी में वो लेवल बढ़ जाते हैं। तो वहाँ से रिसर्चर्स को पता चला कि आपकी बॉडी ग्लूटेन को या स्टार्च को, शुगर को, इस सबको एज अ स्ट्रेसर परसीव कर रही है कि ये चीज़ हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन हमारी टंग, इसका क्या करें? हमारी जीभ को तो टेस्ट ही अच्छा लगता है, तो जो हमारे मन में आए हम वो खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। क्या करें भाई? अब एक जिंदगी है, एक ही बार जीनी है, बार बार तो आएगी नहीं, है ना। चलिए अब हम चलते हैं हमारे चौथे पॉइंट की तरफ, जो है ओट मील्स के बारे में। तो अब सीरियल्स एक ब्रेकफास्ट हो गया। आपने बोला जी हम सीरियल्स नहीं खाएंगे, ठीक है, तो हम ओट मील्स खा लेते हैं। ये तो बहुत लोग बोलते हैं कि ओट मील्स आते हैं। अच्छा, ओट मील्स के लिए एक सर्वे हुआ था जिसमें कि बच्चों को 3 तरह का ब्रेकफास्ट खिलाया गया था, जिसमें है एक ओट मील्स, इंस्टेंट ओट मील, मतलब आपने पैकेट में से निकाला, बनाया, खा लिया, जल्दी होता है, क्विक काम है, बच्चे खा लेते हैं, एनर्जी रहती है, तो हो गया। सेकेंड, उन बच्चों को खिलाया गया था स्टील कट ओट्स। स्टील कट ओट्स भी एक टाइप का ओटमील होता है जो बच्चों को खिलाया गया था। अब थर्ड टाइप में आता है, थर्ड में इस बच्चों को खिलाया गया था ऑमलेट्स। तो ये 3 ब्रेकफास्ट बच्चों को खिलाए गए, ऑमलेट्स, स्टील कट ओट्स और इंस्टेंट ओट मील। अब इन तीनों को खिलाने के बाद हमें सर्वे से ये पता चला कि जिन बच्चों ने इंस्टेंट ओट मील खाया था उनको पूरे दिन में 81% ज़्यादा भूख लगी, यानी उनको ज़्यादा क्रेविंग हुई, बिकॉज उन्होंने सुबह सुबह खाया। अब इसका मतलब इंस्टेंट ओट मील में ज़्यादा शुगर है, तभी उनको ज़्यादा क्रेविंग हुई। और जो हमारे जिन्होंने स्टील कट ओट्स खाए थे बच्चों ने, उन बच्चों के अंदर कंपैरेटिवली लेस था, लेकिन उनके अंदर भी 51 था। इंस्टेंट ओट मील के अंदर 71 और स्टील कट ओट्स के अंदर 51 था, लेकिन कम था। तो मतलब 51% उनको और भूख लगी, कहने का मतलब उनके अंदर क्रेविंग हुई कि हमें खाना है। इस हमसे हमें पता चला कि ऑमलेट यहाँ से बेस्ट एक तरह से ब्रेकफास्ट रहता है, और ये नहीं रहेंगे, मतलब अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो इसमें ओट मील्स में, इंस्टेंट ओट मील्स में सबसे ज़्यादा जो है हमारा ये रहती है, शुगर रहती है, और इससे सबसे ज़्यादा क्रेविंग होती है। आप पूरा दिन कहते रहते हो कि मैं और शुगर खानी है, और शुगर खानी है, और शुगर खानी है, खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, डिजीजेस होते रहेंगे आपको, और क्या करोगे भाई बताइए। अब इससे आपकी बॉडी में क्या होता है, इंसुलिन के लेवल इंक्रीज हो गया, कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो गया, आपकी बॉडी में एड्रेनलिन का लेवल इंक्रीज हो गया, शुगर का लेवल इंक्रीज हो गया, इन सब के लेवल इंक्रीज हो गए। भाई आप सब मेरे को ऐसा बोल रहे होंगे कि मैम आपने हमें इतना सब कुछ बता दिया, ठीक है, सोल्यूशन भी तो दे दो हमें साथ में। तो गाइज मैंने एक तरह से इस सब के बारे में पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा और नॉलेज ली इसके बारे में कि अब आप सब बताइए, अब हमने अपनी जीभ का टेस्ट तो मतलब उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि हमें अच्छा खाना भी है, हम डाइट पे नहीं चल सकते, हम घास फूस नहीं खा सकते, हमें सलाद नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं खाना है। एक ही जिंदगी है, एक बार जीनी है, हमें खाने दो, लेकिन हेल्थ भी अच्छी चाहिए। क्या करें? अब हेल्थ अच्छी रखने के लिए, ताकि आप लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, सो आई फाइंड आउट अ वे फॉर ऑल ऑफ यू। मैंने आप सब के लिए एक रास्ता ढूंढा। सो गाइस ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो न्यूट्रिशन बनाती हैं। अब ये कंपनीज भी इंडिया की नहीं है, ये कंपनीज बाहर की कंपनीज है, लाइक जैसे अमेरिका की कंपनी हो गई। तो ये कंपनीज क्या करती है, न्यूट्रिशन बनाती है, और ये न्यूट्रिशन में अगर इन्होंने लिखा है अगर इसके ऊपर कि ये चीज़ ग्लूटेन फ्री है, तो इट मीन्स दैट इज ग्लूटेन फ्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, क्यों? आपने अभी बताया कि ग्लूटेन फ्री भी अच्छा नहीं है, लेकिन याद करो कि मैंने क्या बताया कि वो लोग ग्लूटेन फ्री की जगह क्या डालते हैं, प्रिजर्वेटिव्स की जगह या फिर कुछ भी और केमिकल एडिटिव्स डालते हैं। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने ग्लूटेन फ्री तो लिखा, अब उन्होंने ग्लूटेन रिमूव कर दिया, लेकिन उसकी जगह कोई भी और एडिटिव नहीं डाला, या फिर कुछ भी और उन्होंने केमिकल जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं हो, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं डाला है। और अपने उस न्यूट्रिशन के अंदर उन्होंने आपकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, वैसे लाइक ये अमेरिका में ये है कि उनके लोगों की हेल्थ को अच्छा करने के लिए वो लोग वहाँ के ये न्यूट्रिशन खाते हैं। तो आई थिंक ये हमारे इंडिया में भी स्टार्ट ज़रूर होना चाहिए। आप सबको अगर इसका लिंक चाहिए तो वो हम आप
आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझसे इन प्रोडक्ट्स के बारे में और इन न्यूट्रिशंस के बारे में आप मेरे से और जान सकते हैं। अब इनके न्यूट्रिशंस बेसिकली बेस्ड होते हैं एलोवेरा के ऊपर। सो एलोवेरा बेसिकली आप सब ने सुना होगा, कुछ होता नहीं है जी, एलोवेरा यूज़ करके देखो, एलोवेरा खा के देखो, एलोवेरा का जेल खा के देखो। तो एलोवेरा गाइज एज अ डिटॉक्सिफायर एक्ट करता है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय डिटॉक्सिफायर? अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक गिलास पानी लूँ और एक गिलास पानी के अंदर मैंने जो है मतलब वो गिलास पूरा फुल है, अब मैं उसके अंदर और पानी डालूँ, क्या पानी उसमें जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा, वो पानी बाहर जाएगा। सेम इज विद योर इंटेस्टाइन। तो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर इतने सालों से जंक फूड खाए जा रहे हैं, ऑयल खाए जा रहे हैं, वो एक्यूमुलेट हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, और वो सब हमारी बॉडी में, वो इंटेस्टाइन की जो विलायें आपने देखी होंगी, वो उनके अंदर, जैसे ये मान लो विलाय है तो वो ऐसे विलाय के अंदर फंसता जा रहा है। और अगर विलाय मान लो यहाँ तक ये फुल हो गई आपकी विलाय, राइट, तो आप उसमें और खाना डाल रहे हो ताकि वो डाइजेस्ट हो, बट वो तो पहले से फुल है, कहाँ से जाएगा? वो खाना बाहर ही जाएगा ना। जैसे एक गिलास पानी में पानी डाला, वो पानी बाहर स्पिल हो जाएगा। इन द सेम वे आपकी बॉडी में अगर आप और ऐसे डाल रहे हो, खाना खिला रहे हो, लेकिन वो खाना एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, हम बोलते हैं कि हम खाते हैं लेकिन हमें लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता? दिस इज द रीज़न, बिकॉज आपके इंटेस्टाइन में पहले से ही बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो एक्यूमुलेट हुए हुए हैं। उन्होंने आपकी प्रोटीन्स और जो आपको मिनरल्स मिलने चाहिए उनकी जगह ले रखी है। जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे आपकी बॉडी में मिनरल्स, न्यूट्रिशन, ये सब जाएगा ही नहीं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक गिलास पानी है, उसमें और पानी डालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस गिलास को पहले खाली करना पड़ेगा। खाली करोगे तब उसमें और पानी डाल सकोगे। और यही काम आपकी बॉडी में एलोवेरा काम करता है। आपकी बॉडी में ये जाके, एलोवेरा को डिटॉक्सिफायर बोलते हैं, ये मैंने स्टडी करी है आप सबके लिए। तो एलोवेरा को डिटॉक्सिफायर बोलते हैं। डिटॉक्सिफायर क्यों? टॉक्सिफायर मीन्स टू टॉक्सिक को रिमूव करे, राइट। सो एलोवेरा, ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेटेड है, ये उस चीज़ को रिमूव करता है। अब आपकी बॉडी, जब इंटेस्टाइन आपकी साफ हो गई, केमिकल सब्सटेंसेस निकल गए, अब आप जो भी खाओगे वो आपको लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब सेकंड चीज़ यहाँ पे आती है कि आप फिर से ऊट पटांग मत खाओ, फिर से खाओगे तो वो फिर से एक्यूमुलेट हो जाएगा, राइट। तो एज अ डिटॉक्सिफायर के लिए आपको ये न्यूट्रिशन एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। इफ़ यू आर रियली हेल्थ कॉन्शियस तो यू शुड ट्राई दीज प्रोडक्ट्स। और अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज़, आप अपना ये जो डाइट प्लान है इनमें एप्पल्स या आलमंड्स जैसे इनको इंक्लूड करें और ये खाएं, ऑलराइट। और इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एंड फॉर द टाइम, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो गाइज, आपको कोई भी छोटा सा भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।